तो बच्चों एक बात बताओ, डू यू लाइक टू लिसन टू ऑल दीज माइथोलॉजिकल स्टोरीज? मतलब जो राजा महाराजा हो गए या फिर हमारे देवी देवता हो गए, उनकी जो स्टोरीज़ हैं, हिंदू माइथोलॉजी की जो स्टोरीज़ हैं, डू यू लाइक लिसनिंग टू देम? फॉर एग्जाम्पल रामायण, महाभारत, वो सारी स्टोरीज़, आंट दे फन टू लिसन टू? क्योंकि हमें उस ज़माने के लोग कैसे थे, हमारे देवी देवता कैसे थे, वो सब पता चलता है. एट द सेम टाइम हाउ दे यूज्ड टू फाइट द डीमंस एंड यू नो द इविल वंस, वो सब पता चलता है. इजंट इट फन? सो ऐसे ही हम एक किस्सा सुनने वाले हैं अबाउट अगस्त्या ड्रिंक्स द ओशन. सो हु इज अगस्त्या? क्या है उनकी स्टोरी? ओके, और वो ओशन कैसे पी जाते हैं? That is something that we need to know, and in order to know that we need to read this chapter. But before we read, let's do a quick warm up. Look at these pictures and write which are these epics. So ये pictures कौन से पौराणिक कथा की है? Okay, so that is what you have to tell looking at the picture. It is pretty easy. Okay, like right. So let's do a quick look at the synopsis of this chapter. Agastya is a well-known Maharishi of ancient lore. He is the rishi who crossed Vindhya mountains and reached South India and propagated Vedic culture. His story is described in various Puranas. So ये पुरातन काल के एक महर्षि थे अगस्त्या. ओके, मुनिवर थे जिन्होंने विंध्या माउंटेन्स को क्रॉस करके साउथ इंडिया पहुंच गए थे और वहाँ पे उन्होंने अपने इंडियन कल्चर के बारे में, अपने वैदिक कल्चर के बारे में, वेदास के बारे में प्रोपगेट किया और सबको उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी और उनको बताया. ओके, सो नाउ हिज स्टोरी, उनकी जो कथा है, उनकी जो कहानी है, वो पुराणों में काफ़ी फेमस है. ओके, नाउ द देवास एंड असुरास were cousins who were always at war. So जो देव थे, जो असुर थे, okay, देव is gods and asuras are the demons. ये जो थे वो हमेशा वो cousins होने के बावजूद हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहते थे. So the devas ruled देवलोक, the world above earth. The asuras lived in the world below earth called patal. So जो देवा थे, देव, ओके, दैट इज द गॉड्स, वो कहाँ रहते थे? देवलोक में. ओके, जो अर्थ के ऊपर है. ओके, द वर्ल्ड अबाउ द अर्थ. और असुरा कहाँ रहते थे? इन द वर्ल्ड बिलो द अर्थ, दैट इज पाताल लोक में. ओके, नाउ द असुरास, ओके, द असुरास ग्रू स्ट्रॉन्गर आफ्टर सनसेट. So the asuras always attacked their cousins at night. So असुरा जो थे वो हमेशा सनसेट के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाते थे और इसकी वजह से वो देवलोक पे रात को अटैक करते थे, अपने कजन्स पे रात को अटैक करते थे. As the sun rose, the devas grew stronger. They would be ready to attack the asuras, but the asuras would disappear. और जैसे ही सूर्योदय हो जाता था तो जो देव थे वो स्ट्रॉन्ग हो जाते थे और वो असुरा पे अटैक करते थे. बट क्या हो जाता था कि असुरा छुप जाते थे. ओके, डिसअपियर हो जाते. नाउ द देवास वुड सर्च फॉर देम इन हेवन, अर्थ एंड बिलो, बट द असुरास कुड नॉट बी फाउंड एनीवेयर. अब वो देवा जो है वो हमेशा उनको ढूंढते रहते थे. ओके, हेवन में ढूंढते थे, अर्थ पे ढूंढते थे, इवन धरती के नीचे भी उन्हें ढूंढते थे, बट वो कहीं पे भी नहीं मिलते थे, वो डिसअपियर हो जाते थे. एट लास्ट द देवास सॉ द असुरास फुटप्रिंट्स लीडिंग टू द ओशन. सो बहुत ढूंढने के बाद, ओके, देवलोक के जो देवास थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो असुरास हैं इनके जो फुटप्रिंट्स है, ओके, वो दिख रहे हैं ओशन के ऊपर, समुंदर के ऊपर दिख रहे. ना इंद्र, हु इज द लॉर्ड ऑफ द देवास, शाउटेड, दे आर हाइडिंग इन द ओशन. सो इंद्र भगवान जो थे उन्होंने कहा कि वो जो सूराज है वो सारे समुंदर में छुपे हुए हैं. सो वायु, द विंड गॉड, शुक इन एक्साइटमेंट, लेट्स गेट देम. अब वायु कहता है कि चलो चलो हम उनके ऊपर अटैक करते, लेट्स गेट देम. अग्नि, द फायर गॉड, हिस्ड,
बट कैन वी फाइट देम अंडर वाटर। अब जो अग्नि था उसने पूछा कि क्या हम उनको पानी के नीचे अटैक कर सकते हैं उनके ऊपर। इंद्रा लुक्ड अराउंड, ही सॉ सेज अगस्त्या सिटिंग ऑन द बीच, आईज क्लोज्ड इन मेडिटेशन। सो भगवान इंद्र जो थे उन्होंने आसपास सब जगह पे देखा तो उनकी नज़र पड़ी एक मुनिवर बैठे थे बीच पे जो थे अगस्त्या, ओके। और वो बीच पे बैठ के मेडिटेशन कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, ओके। उनकी आंखें बंद थी। सो इंद्रा वेंट अप टू हिम, बाउड एंड सॉट हिज हेल्प। सो जो इंद्र भगवान जो थे उन्होंने उनके सामने जाके हाथ जोड़े, उनको नमन किया और उनकी मदद मांगी। अगस्त्या वॉज अ पावरफुल सेज हु लाइक द देवास, ही अग्रीड टू हेल्प देम। अगस्त्या जो थे काफ़ी पावरफुल थे, उनके पास काफ़ी ऐसी शक्तियाँ थी, ओके। एंड बिकॉज ही लाइक्ड देव, ओके, ही अग्रीड कि मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। मटरिंग अ प्रेयर टू द सन, he dipped his hands in the ocean and scooped some water. Lo, the next moment, all the water of the ocean was drawn into his palms, and the sage drank it all in one gulp. So, उन्होंने सूर्य भगवान के लिए कुछ प्रेयर कही, कुछ मंत्र जपे, और उन्होंने क्या किया, अपना जो हाथ है उन्होंने ओशन के अंदर, समुद्र के अंदर अपना हाथ डिप किया, ओके। जैसे ऐसे हाथ डिप करके उन्होंने थोड़ा सा पानी जो है अपने हाथ पे ले लिए और चमत्कार हो गया। इससे हो गया कि जो पानी था ओशन का वो उनके हाथों की तरफ आ गया, ओके। और जैसे कि पूरा पानी, ओके, जो मुनिवर जी थे, अगस्त्या जो थे, उन्होंने पूरा का पूरा पानी एक ही इसमें पी लिया, ओके। जैसे ऐसे पीते हैं ना पानी, वैसे उन्होंने पूरा पानी पी लिया। As the great sage belched with satisfaction, the asura stood exposed on the dry ocean bed, okay। जैसे ही उन्होंने पानी पी के जो बड़ी डकार ली सेटिस्फाई होके, वैसे सारे असुरा बाहर आ गए पानी के नीचे से, ओके। जहाँ पे पानी था पानी नहीं है, सूख गया, असुरा बाहर आ गए, and they were on the dry ocean bed, okay। So the devas pounced on them, badly beaten. The asuras fled from the battle. The devas rode in triumph, okay। और फिर देव लोग के जो थे सारे देवास ने उनके ऊपर पाउंस कर दिया, अटैक कर दिया और उनको हरा के जीत हासिल कर ली। Seeing his cousins run away, okay, Indra thought they would not trouble the devas again. He thanked sage Agastya. Sage, our job is done. You can now return the water to the ocean bed. So उन्होंने देखा कि सारे कजिन्स तो उनके भाग रहे, सो इसके लिए इंद्र भगवान ने सोचा कि अब तो ये उन पे अटैक नहीं करेंगे, ओके, बिकॉज उन्होंने हार मान ली है, वो हम पे अटैक नहीं करेंगे। तो उन्होंने मुनिवर जी का धन्यवाद कहा और उनसे कहा कि अब हमारा काम तो हो गया है, आप कृपा करके जो पानी आपने लिया है उसको फिर से ओशन में डाल दो। सो अगस्त्या फ्राउंड, लॉर्ड इंद्र, I have drunk and digested all the waters with my powers. How can I now put it back? अब मुनिवर जी को गुस्सा आता है, कहते मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाई, अपनी पूरी पावर यूज करके पूरा पानी पी लिया, अब मैं इसको वापस कैसे डाल दूं? Okay, so Indra felt bad. Without the ocean, all being on earth would suffer. अब इंद्रदेव जी को तो बहुत बुरा लगता है और अब वो सोचने लगते हैं कि बिना पानी के, बिना समुंदर के हमारी पृथ्वी पे जो लोग हैं, जो whatever living beings are there, everything will suffer, okay। So only one river can fill this empty space, said Agastya, looking up at the sky. We must wait for Ganga to come down to the earth. So फिर अगस्त्या कहते हैं कि सिर्फ एक ही नदी है, ओके, जो ये खाली जगह भर सकती है, एंड हमें उसका इंतज़ार करना है। वी मस्ट वेट फॉर गंगा टू कम डाउन टू द अर्थ, और हमें इंतज़ार करना है गंगा का, ओके, टू कम ऑन द अर्थ। Thus began the long wait for गंगा, ओके, और उसके बाद सबने गंगा के लिए वेट करना शुरू कर दिया, एंड दैट्स हाउ द स्टोरी वेंट अहेड। एंड व्हेन फाइनली व्हेन
the river Ganga came onto the surface of the earth, there was water again on the surface of earth. All right, and she's come down from the heavens. All right, so children, I hope कि आपको भी ऐसे पौराणिक कथाओं में इंटरेस्ट होगा एंड आप ही ऐसे और कथा पढ़ोगे जिसकी वजह से आपका नॉलेज अबाउट द हिंदू माइथोलॉजी भी बढ़ेगा. एट द सेम टाइम यू विल ऑल्सो कम टू नो व्हाट ऑल थिंग्स हमारे जो देव थे, जो भगवान थे, उन्होंने क्या क्या हम कर दिया था अपनी सृष्टि के लिए, अपनी धरती के लिए. Alright, now let's look at the new words that we've come across in this chapter. Okay, meditation is concentration in the thought of God. Meditate करना, concentrate करना और भगवान का जप करना, भगवान के नाम का जप करना. Muttering is speaking in a low voice. जब हम मटर करते हैं, कुछ बोलते हैं, प्रेयर करते हैं हम लोग, not necessary that we have to be loud, okay, especially हम लोग मन ही मन बोलते हैं या फिर हम ऐसे धीमी आवाज़ में बात करते हैं. स्कूप्ड इज कप और बोल शेप. ये स्कूप करना होता है, बोल शेप बनाते हैं ना हम लोग हाथ का, वो. ओके, नाउ सेज इज अ वाइज एंड मेडिटेटिव सेंट, या उनको पुराने ज़माने में मुनिवर जी कहते थे. ओके, गल्प इज टू स्वॉलो एट वंस, निकल जाना. बेल्च्ड इज टू एक्सपेल गैस लाउडली फ्रॉम द स्टमक थ्रू द माउथ. हम जो टकार लेते हैं उसको कहते हैं बेल्च करना. ओके, ट्रायम्फ इज विक्ट्री ओवर अ वॉर, जीत हासिल करना. फ्राउंड अ फेशियल एक्सप्रेशन शोइंग डिसप्लेजर. ओके, जब गुस्सा आता है हमारा एक्सप्रेशन ऐसे बन जाता है कि व्हाट आर यू टेलिंग मी टू डू, यू शो फ्राउन ऑन योर फेस. ओके, नाउ जल्दी जल्दी से ये चैप्टर पढ़ना है बिकॉज आपको क्वेश्चन आंसर करने है ना. सो फर्स्ट में आपको आएगा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जिसमें आपको लाइन मिलेगी फ्रॉम द चैप्टर, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे, उनका जवाब आपको देना है. देन यू हैव टू गिव द रीज़न, आपको रीज़न बताना है इन सब चीज़ों के लिए. ओके, और फॉर द फॉलोइंग पॉइंट्स. ओके, नाउ उसके बाद यू हैव टू थिंक एंड आंसर. ओके, वेयर फ्रॉम डिड द रिवर गंगा कम आउट अकॉर्डिंग टू द हिंदू माइथोलॉजी. ऑल्सो मेंशन द प्लेसेस ऑफ इट्स ओरिजिन एंड एंड. तो ये गंगा नदी कहाँ से शुरू हुई, धरती पे कैसी आई, from what is the starting point of it, what is the ending point of it, from where does she meet with the ocean is what you have to tell us. Okay, now grammar study. We are going to talk about regular and irregular verbs. Verbs हमें पता है, they are doing words, they are being words, action words. Okay, now verbs को we can divide them into two divisions based on tenses. Okay, रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स. तो हम उनको टेंसेस के टाइम्स के बेसिस पे हम उनको डिवाइड करेंगे इनटू रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब्स. ओके, सो इरेगुलर वर्ब्स फॉलो द डिफरेंट पैटर्न. ओके, रेगुलर वर्ब्स दे फॉलो द सेम पैटर्न. ओके, सो इरेगुलर वर्ब्स जो होते हैं उनकी पैटर्न अलग होती है, दे फॉलो द डिफरेंट पैटर्न, एंड रेगुलर वर्ब्स सेम पैटर्न फॉलो करते हैं. So now let's look at the examples of irregular verbs. Okay, जैसे present में if we say be, past में it will become was, and past participle में it will become been. Become in present for irregular verbs, became in past, and become in past participle. Okay, draw, drew, drawn. Okay, draw in present, drew in past, and past participle में drawn. Go, went, gone. Go present, went past, and gone is past participle. Take, took, taken. Okay, take in present, took in past, and taken in past participle. अब regular verbs का क्या है? Present में it is accept, past में accepted, and past participle accepted. Bake in present, in past and past participle, bake becomes baked. Okay, present में chase, in past and past participle it becomes chased. Then present में die, it becomes died in past participle and past. Kill in present becomes killed in past as well as in past participle. Okay, so यहाँ पे they just change to a past thing and they stay as it is even in the past participle. Okay, now
Sort out the regular and irregular verbs and write them in the correct boxes given below. अब आपको sort करना है regular verbs and irregular verbs को और उनको लिखना है in boxes में. Okay, so watch. Okay, so watch क्या बन जाता है? Watched. So ये कहाँ पे आएगा? It will be under the regular verbs. Okay, then study, studied. Okay, तो ये कहाँ पे आएगा? रेगुलर में आएगा. नाउ डू, डिड, डन. ओके, सो ये कहाँ आएगा? डू, डिड, डन, इरेगुलर वर्ब्स. ओके, गो, वेंट, गॉन, इरेगुलर वर्ब्स. ऑलराइट, सो वैसे ही एक एक वर्ड को आपको पढ़ना है and then you have to analyze whether you're going to add ed towards the end of it or those change in the past and past participle. Okay, all right, so complete the rest of the words. Word study, you have to complete the sentences using compound words. One is done for you. Compound words use करने. यहाँ पे आप देख रहे हो कप है और केक है, तो ये क्या बन जाता है? कप केक. Okay, I often forget to carry my toothbrush. Clear? Then Jam is champion in basketball. Alright, so rightwise complete the rest. अब राइटिंग टाइम में हमें प्रोसेस एक्सप्लेन करना है कि कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो उसकी प्रोसेस क्या है. ओके, सो डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉपकॉर्न इन अ पैराग्राफ यूजिंग वर्ड्स लाइक फर्स्ट, सेकेंड, नेक्स्ट और फाइनली. ओके, तो हम पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे दैट फर्स्ट पुट द kernels into the popcorn maker. Okay, second add some salt and some butter. Okay, third shake the mixture well. So ऐसे आपको लिखना है. Alright, so before you start writing this, the process of making popcorn, you know what you have to do? You have to read the chapter, complete all the exercises, complete the grammar portion and then focus on your writing skills. Alright children, get going.